हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग अच्छे से होगे और खुश होगे जहाँ भी होगे। गाइस, एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए हैं। मेरा तो कुछ खास नहीं गया, बहुत अच्छा भी नहीं गया, बहुत ख़राब भी नहीं गया। मैं इस वीडियो में बताऊंगी सारे सब्जेक्ट का कि कैसा गया है। आप लोग भी कमेंट में बताओ सब्जेक्ट वाइज कैसा गया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आप लोग। पास हो गया फिर वापस अटेम्प्ट देना पड़ेगा। तो ये डे 1 था और इस दिन कॉलेज ढूंढने में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, सेंटर ढूंढने में, क्योंकि ये सिटी में था और सिटी में इधर से उधर घूमना पड़ता था। एक बार तो गलत रास्ते पे भी गए थे, बट मैप लगा के हम लोग फाइनली इस कॉलेज पे पहुंच ही गए। यही कॉलेज है ये, मतलब ये प्रयागराज का बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत ज़्यादा पुराना। यहाँ पर सब खड़े हुए थे बच्चे। और फिर एग्ज़ाम अकाउंट्स का हो गया था और शाम भी हो गई थी जाते जाते। और मेरा अकाउंट्स का एग्ज़ाम भाई इतना ख़राब गया, इतना डीमोटिवेटिंग था। मतलब लोग कहते हैं कि फ़र्स्ट एग्ज़ाम जो होता है वो अच्छा जाता है, अकाउंट्स का होता है तो कॉन्फिडेंस हाई होता है। मेरा तो एकदम ही गिर गया था। मैं क्विट करने का सोची थी मैं। हुआ क्या था पता है, पहले तो मैंने पेपर देखा, इतना इजी लगा मुझे। मैं सोची मैं तो इसको पूरा कर लूँगी, बट जैसे मैं करने गई, एक क्वेश्चन की, 2 क्वेश्चन की, बेल बजती है कि 2 आवर्स कंप्लीट। मैंने सोचा भाई साहब, मैं इतनी फास्ट हो गई कि मेरे से सारा क्वेश्चन ही ख़राब हो गया। मैं कॉन्सेप्ट भूल गई, कैसे मैं फॉर्मेट तक भूल गई थी। मैं घर पहुंचते पहुंचते तो मैंने बहुत कुछ सोच लिया था, लेकिन घर जाते ही मम्मी पापा ने, फैमिली ने बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया कि कम से कम एग्ज़ाम्स तो दे ले। फिर मैं लॉ के लिए प्रिपेयर करने लगी और लॉ का मैंने दिया था एग्ज़ाम, जो कि बहुत बहुत अच्छा गया था। मतलब एवरेज था, बहुत लेंथी था बट बहुत ज़्यादा लेंथी था भाई। 2-2 नंबर के क्वेश्चंस, एक एक पेज के आंसर्स। और मैंने किया था पूरा ही, मतलब 1-2 क्वेश्चंस, जो सब क्वेश्चंस छूटे थे, मतलब पूरे पार्ट्स नहीं छूटे, सब क्वेश्चंस छूटे 1-2। वो भी 6 मार्क्स तक का होगा, 6-7 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा और 2-3 मार्क्स के होंगे। वो भी टाइम नहीं था इसलिए छूटा, रही तो मैं कर लेती। बाकी मार्क्स तो मेरा लैंग्वेज के लिए कटेगा, क्योंकि कीवर्ड्स मैंने बहुत कम डाले हैं। बहुत कम क्या डाले हैं, आधे ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं याद किए थे मैंने। कीवर्ड्स मैंने बताया था। और ये डे 2 था, लॉ का ही डे था, तो हम लोग ने कीवी ख़रीदा, तो वही मैं ऊपर हाथ में पता नहीं क्यों लेके बैठी थी। और इतना सुंदर लग रहा था प्रयागराज। कुंभ के टाइम पे बहुत सुंदर लगता है। ब्रिज पे तो ऐसा लगता है नीचे तारे चमक रहे हैं, लाइट्स इतनी चलती रहती है। और लॉ में आप लोगों का कैसा गया बताना। लॉ तो अच्छा था, एवरेज था, क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं आए थे। अनएक्सपेक्टेड ये था कि क्वेश्चंस हार्ड लोग पढ़ के जा रहे थे, आगे बहुत ईजी। और ये वारंटी और कंडीशन से क्वेश्चंस आए, बताओ। और इसको मैंने सबसे अच्छे से पढ़ा था। यही दोनों टॉपिक्स में मुझे एकदम टिप्स पे थे मेरे। बट मैं यही अकाउंट्स का सोच के, मेरे सारे सब्जेक्ट में मैंने अकाउंट्स के बारे में सोचा कि मैं फ़ेल तो होंगी, क्योंकि अकाउंट्स मेरा बहुत ख़राब गया है। स्टेप मार्किंग भी पता नहीं कितनी हद तक मिलेगी, वो तो रिज़ल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटिंग ये होता है कि लोगों का, मतलब कमेंट्स में मैंने देखा ना, सबका इजी गया, सबका अच्छा गया, बट मेरा ही ख़राब गया। सबसे ज़्यादा डीमोटिवेटिंग ये होता है भाई। तो जैसा कि मैंने कहा था, घर जाते जाते रात हो जाती है। मतलब यूट्यूब पे तो लाइव मैराथन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर मैं घर भी नहीं पहुंची रहती हूँ। और सब अपना प्लान भी कर लेते हैं 1.5 डे, और मैं आधी रात को तो घर पहुंचती हूँ। तो पहुंचते ही सबसे पहले मैंने आग जला के सोचा, भाई इतनी ठंड लगती है बाइक पे, क्या बताऊँ मैं। फिर भी इस बार जनवरी में कम था ठंड। तो ये रहा डे 3, ये मैथ्स का पेपर था। इस दिन मैं पापा के साथ गई थी, बाकी के दिन मैं चाचा के साथ गई थी मेरे। वो इलाहाबाद ज़्यादा घूमे तो उनको ज़्यादा पता था, पर पापा को भी जाना था तो पापा के साथ गए थे। मैथ्स का पेपर देने गई थी मैं। तो उस दिन था मैथ्स का पेपर भी बहुत हार्ड था। क्वेश्चंस तो एवरेज थे, मतलब मॉडरेट थे, ना बहुत इजी थे ना बहुत हार्ड थे, बट लेंदी बहुत था। उसमें भी मेरा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हुआ नहीं था, इसलिए मैंने नहीं किया था, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। और सब में बहुत अच्छा था कि मैंने हर दिन कुछ ना कुछ अच्छा खाया। सैंडविच, बिरयानी, मोमो, बहुत कुछ खाया मैंने। और घर आते ही मैंने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दिया था। ये लैपटॉप मेरा नहीं है, पहले बता दूं मैं। और इकोनॉमिक्स का लेक्चर मैंने स्टार्ट कर दिया था। हार्दिक सर से ही पढ़ा था मैंने, ऑब्वियसली हार्दिक सर से पढ़ के मैं गई थी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम देने, बट उसमें भी मैंने बेड़ा गर्क कर दिया। ये था मैथ्स एग्ज़ाम के एक दिन बाद का। धूप में बैठ के मस्त में पढ़ रही थी इकोनॉमिक्स और क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी, क्विज़ लगा रही थी सिंपली। ज़्यादा मैंने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, क्विज़ ही लगाई थी मैं।
फिर इकोनॉमिक्स एग्ज़ाम के दिन हम लोग ज़ूडियो गए थे। मैंने सोचा कुछ कपड़े वगैरह ले लेते हैं, फंक्शंस भी है, आने वाले हैं फंक्शंस, तो उसका भी व्लॉग आएगा, आप लोग सब्सक्राइब करके रख लो। तो वहाँ पे कुछ अच्छा कलेक्शन तो नहीं था ड्रेसेस का, बट ज्वेलरी अच्छी थी, मिनिमल सी थी, प्यारी सी थी। तो एग्ज़ाम वगैरह देख के हम लोग घर जा रहे थे। सच बताओ तो इस दिन भी मैं बहुत डिसअपॉइंट थी। मैंने जितना सोचा था 70-80 क्वेश्चंस करके आऊँगी, उतना मैं कर नहीं पाई, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी बिल्कुल नहीं थी इकोनॉमिक्स की। मैं इकोनॉमिक्स ज़्यादा पढ़ी नहीं थी। मैंने 60 क्वेश्चंस अराउंड किया है। अब देखो रिज़ल्ट कैसा होता है। वैसे मैं डायरेक्ट एंट्री सोच रही ले लूँगी, प्लान बी मेरा डायरेक्ट एंट्री का है। वो मैं ऑफ़लाइन कोचिंग से या फिर करूँगी शायद से, या तो बैच लूँगी, क्योंकि मुझे यूट्यूब से तो जम नहीं रहा है सेल्फ स्टडी। और घर पहुँचते पहुँचते इतनी रात हो जाती है, देख लो तुम लोग कितना थक जाते होंगे, क्या पढ़ पाएंगे इतने दिन। मतलब मेरे लिए तो एक ही दिन का वो रहता है ब्रेक, तो और एग्ज़ाम्स वाले दिन तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकते, इतना थक जाते हैं बाइक पे। पहले 1-2 दिन तो मैं बहुत मतलब डिसअपॉइंट थे कि एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए, इतनी मेहनत करने के बाद भी सुबह सुबह उठ के, और एग्ज़ाम्स अच्छे नहीं गए। चलो वो सब छोड़ो, अब नेक्स्ट मैं थोड़ा यूट्यूब पे सोच रही हूँ कि कंसिस्टेंट रहूँ। जो हो गया सो हो गया, आगे देखेंगे बाद में क्या होता है। बाकी शादी वादी आने वाली, उसके भी व्लॉग्स आएंगे। अब एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए हैं, तो शादी वगैरह एंजॉय करूँ एकदम अच्छे से मैं। और यहाँ मैं घर भी पहुँच गई थी। और गाइस कमेंट करके बताओ फेस रिवील करना चाहिए क्या मुझे, और मिनी व्लॉग्स तो आते रहेंगे, सब्सक्राइब कर देना। शादी वाले व्लॉग्स भी बहुत जल्द आएंगे। सो गाइस दैट्स इट फॉर द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।